सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं आपके साथ लेकर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जिसको केमिस्ट्री पढ़नी है उसका सिलेबस डिस्कशन। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हो चाहे वो बीएससी किसी भी फील्ड में कर रहे हो। ठीक है, तो हम बीएससी की बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की और केमिस्ट्री की सिलेबस की। इसकी पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी ये भी बता देंगे, आपके लिए पीडीएफ भी पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बिना किसी डाउनलोडिंग के। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा बीएससी का सिलेबस है वो टूटा हुआ है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू के नाम से पेपर थ्री भी कुरिकुलर में आपको पढ़ना पड़ता है अगर आपकी इच्छा होगी तब। अब बात करते हैं कि आपके कौन कौन से पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे कौन सा पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखेंगे पेपर वन। ठीक है, पेपर वन में आपको पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर वन में आपको पढ़ना है कौन सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है पेपर वन में। और पेपर टू आपका जो होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल। मतलब पेपर टू में आपको पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है और नंबर लेने हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक करना है और आपको प्रैक्टिकल करना है। आप इसमें आपको पता है 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, 75 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वो 100% पूरा पूरा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कू करिकुलर में आपको लेबोरेटरी स्किल इन केमिस्ट्री, ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक होता है। अगर आपको कू करिकुलर में इसको अडॉप्ट करना है तो आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं, लेबोरेटरी स्किल इन केमिस्ट्री, क्योंकि लेबोरेटरी के बारे में सारी चीजें वहां से पूछी जाती हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इजी होता है, इस वजह आप इसको ले सकते हैं। चलिए हम मेन पेपर की बात करते हैं और इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका बहुत ही ज्यादा आसान है। कहेंगे क्यों भाई आसान कैसे है, आपको कैसे पता आसान है, क्यों कह सकते हैं इसको आसान। तो बेटा मैं इसलिए इसको आसान कह सकता हूँ क्योंकि जो भी ये सिलेबस है ना आपका, ये बिल्कुल आपका बेस है किस पे, बिल्कुल बेस है आपका जो आपने ट्वेल्थ में केमिस्ट्री पढ़ी है ना उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपका सिलेबस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल वही है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़नी है। बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है जो कि एटम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगी। तो एटम का स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़ चुके हो, 11th 12th में। ठीक है, एसपीडीएफ, सारी की एसपीडीएफ के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एसपीडीएफ और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ चुके हो, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, वो सारी चीजें। और बहुत प्रिंसिपल के बारे में जानते हो। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, हुन्स, ठीक है, हुन्स रूल के बारे में आप जानते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज आता है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और आपकी जो यूनिट वन है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जिसमें आपको डायगोनल रिलेशन देखना होगा, इनर पेयर इफेक्ट देखना है, एटॉमिक एनर्जी रेडियाई देखनी है, वंडर बॉल रेडियाई देखनी है और आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। ये भी बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को आगे कंटिन्यू किया गया, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत ज्यादा आप पे बर्डन नहीं डालना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशन इन प्रिडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग केमिकल बिहेवियर। किस तरह से उसका बिहेवियर होगा उसके आपको बताना पड़ेगा, और पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड है उसका, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी यूनिट वन जो हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी सिर्फ तीन टॉपिक के साथ में। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे यूनिट टू की तरफ। अब यूनिट टू में भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, अप्रोक्सीमेट 100% आपने यूनिट टू भी पढ़ रखा है, क्योंकि आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री हो टोटली बेस्ड है आपके 11th 12th की केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़नी है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको केमिकल बॉन्ड्स देखने हैं, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसकी लिमिटेशन देखनी है। ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है जो आप ऑलरेडी जानते हो, एंड शेप्स ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस देखने, जो हाइड्रोजन में शेप आपको देखने को वो भी देखने हैं। ठीक है, विस्पर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखनी है आपको। ठीक है, विस्पर थ्योरी आपको देखनी है जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन जो आपके सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, सिंपल सिंपल से मॉलिक्यूल्स का आपको देखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको जो स्ट्रक्चर बनाना होता था। ह्यूमोन्यूक्लियर हो और हेटेरोन्यूक्लियर दो टाइप का बना है, सीओ और एनओ। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आपने डायपोल मूवमेंट भी पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप यूनिट वन और यूनिट में आप इजिली देखते हो, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो आपको नया क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा ऐड होगा बस उसको देखना है, बाकी पुराना ही है बिल्कुल। ठीक है, कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड नहीं है।
सारा सारा 11-12 वाला है। अब यूनिट 3 और 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे कि अगर हमको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, सारी चीजें बातें होंगी, आपको पीडीएफ पीडीएफ सब दे दी जाएगी। देख रहे हो? ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, लास्ट तक बने रहना है, और ये सारा अपना सिलेबस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, आयनिक सॉलिड। ठीक है, आपके पास नया जो यूनिट 3 मिलेगी उसमें पहले ही टॉपिक हो जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, रेडियस रेशियो इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, आपने पढ़ा है लिमिटेशन एंड रेशियो रूल, लैटिस डिफेक्ट, लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हैबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, solubility ऑफ आयनिक सॉलिड्स, पोलराइजेशन पावर, कोलिजिबिलिटी ऑफ आयन, फजांस रूल, मेटालिक बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड एंड बैंड थ्योरी। ये सारे टॉपिक्स भी आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, और एस ब्लॉक इजिली पढ़ चुके हो आपने, पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी, एस पी डी एफ सारा आपने कवर करके रखा है, बस उसी को आप अच्छे से रिवाइज करिए और आपका काम हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर इजिली आपका निकल जाएगा। ठीक है, और आपके साथ में हम लेके आए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो आपको लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट भी देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक में आपको सिंपल सा कंपैरेटिव स्टडी करना है, साइलेंट फीचर ऑफ द हाइड्राइड्स, salvation and complexation tendencies of cations of alkyl and alkaline earth metals, क्योंकि ये दो में ही टूटता है। ठीक, S1 S2, और इजिली आप सारे याद कर लेना है, बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, alkaline में including their functions in biosystem and introduction to alkyl and alkyls and aryls of लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नोबल गैसेस के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, डिस्कवरी पढ़नी है, एंड केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जेनॉन कंपाउंड। आपको जेनॉन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, बाकी मतलब उसकी हर एक चीज, स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्डिंग हो गया, उसकी केमिस्ट्री में क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें उस कंपाउंड के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यूनिट 4 जो कि पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट पे डिपेंड है, पूरा पी ब्लॉक पे डिपेंड है। आपको पी ब्लॉक अच्छे से आता है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको एस पढ़ा दिया गया है, पी पढ़ा दिया गया, और डी और जो एफ है ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे। जब ये वाले सेमेस्टर के बाद और आगे बढ़ोगे तो आपको डीएफ भी पढ़ाया जाएगा। इस वाली आपके सेमेस्टर में एसपी पढ़ाया जा रहा है, आगे डीएफ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पी ब्लॉक में देखेंगे तो आपको कम्युनिटी स्टडी देखने को मिलेगी, डायगोनल रिलेशन देखने को मिलते हैं जैसे आप देखते हो, फिजिकल केमिकल बिहेवियर बताने हैं। ठीक है, 70 से 30 एलिमेंट्स, कंपाउंड लाइक हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 से 16, डाइबोरेन, बोरोनाइट्राइड, अल्फा बीटा फॉर्म। ठीक है, फ्लोरीन्स, सिलिकेट्स, ये सारे के बारे में आपको बताना है। इंटर हाइड्रोजन या पॉलीहैलाइड्स हो गए। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स और फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता करनी है। ये है आपका टोटल सिलेबस जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका होगा टोटल सिलेबस। अब क्या होता है, अगर किसी को ये पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं देखनी है। ठीक है, ये दिया गया है लेकिन ये आपको किसी काम का नहीं है। आपके अगर आप अडॉप्ट करते हो को करिकुलर में तो वहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, को करिकुलर की बात करें तो ये उसका सिलेबस है को करिकुलर। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस केमिस्ट्री को करिकुलम फर्स्ट। ठीक है, एक ही पेपर है इसमें, आप अगर इसको अडॉप्ट करते हो बहुत ज्यादा आसान है, आप कर भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, लेबोरेटरी में इंटरेस्ट है तो इसको करिएगा, नहीं तो कोई और करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको और अच्छा इससे बेटर कुछ आता है तो उसको चूज करिए, अगर आपको ये बेटर लगता है तो आप इसको चूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अगर हम बात करेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, तो अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, मिशन एडमिशन सर्च करना है। ठीक है, मिशन एडमिशन सर्च करना है कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है, ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके वहां से उसको ले सकते हैं। ठीक है, मिशन एडमिशन ये टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाके इसलिए कैरी आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप वहां पे इजिली जा सकते हैं। उसके बाद में करेंगे कि हम जो भी जितने भी केमिस्ट्री के हैं उसके लिए लेके आएंगे लास्ट टाइम पे आपको सुपर 30 सीरीज। अब ये सुपर 30 सीरीज क्या है, तो ये सुपर 30 सीरीज वो सीरीज है जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाने वाली, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाऊंगा, वो है सुपर 30 सीरीज। अब ये सुपर 30 सीरीज में क्या होगे, टॉप 30 क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आप करके आप इजिली अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 60 टू 70% आप इजिली क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट कर लोगे, 60 टू 70% आप मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आपके जो 75 प्लस 75 का जो पेपर होता है उसमें से गारंटी लेके चलिएगा कि आप 40 से लेके 50
नंबर्स के बीच में इन सुपर 30 सीरीज से आपको मिल जाएंगे। ये सुपर 30 सीरीज कब आएगी, कैसे आएगी, कब आने वाली, ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। उसको जानने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है, और ये बहुत सारी चीजों का बेनिफिट लेना है। तो बस अगर आपको सुपर 30 सीरीज का इंतजार रहेगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे इंतजार रहेगा, आप जल्दी से लेके आइए, तो उतनी जल्दी आएंगी, जितने ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी चीजें होंगी। पीडीएफ के लिए बता दिया गया है, और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो आपका सिलेबस पढ़ना है वो सारा डिस्कस हो चुका है। आप इसकी पीडीएफ चाहें तो आप मिशन एडमिशन जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।